नमस्कार सभी साथियों को। जितने भी साथी इस लाइव ब्रॉडकास्ट से जुड़ चुके हैं उन सभी को राम राम। दोस्तों, आज का लाइव बहुत ख़ास होने वाला है और सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री माननीय महिपाल ढांडा जी ने हरियाणा के अंदर बहुत ही एक अहम फैसला लिया है। तो ढांडा जी का दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हिंदी भाषा को प्रमोट किया है कि जितने भी ऑफिशियल काम है वो सारे के सारे हिंदी में होने चाहिए। और ये बहुत एक अहम कदम है डियर फ्रेंड्स। तो लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, बट उनका काम है विरोध करना, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी को हर कोई समझ सकता है, इंग्लिश को हर कोई नहीं समझ सकता। तो मैं महिपाल ढांडा जी का इस फैसले से बहुत खुश हूँ। तो आपको भी इस बात में खुशी होनी चाहिए कि हमारी हिंदी भाषा को प्रमोट किया जा रहा है और हरियाणा के शिक्षा मंत्री विशेष तौर पर इस चीज़ पर ध्यान दे रही है। तो अब आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। आज का जो मैंने टॉपिक चुना है डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे साथियों को के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा कि मॉल की बहू या किसी विधवा से शादी करने से पहले या कोई तलाकशुदा है उससे शादी करने से पहले हमें 1000 बार सोचना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा में जो लिंग अनुपात आज से अगर मैं ये कहूँ कि 20 साल पहले देखा जाए तो हरियाणा में बहुत ज़्यादा संख्या में एबॉर्शन हुए हैं, यानी कि भ्रूण हत्या हुई है। लड़कियों को गर्भ में बहुत ज़्यादा मरवाया गया है। 2012 से पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में ये काम हुआ है डियर फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं। और उस चीज़ का जो इफ़ेक्ट है वो आज तक की जनरेशन पर है, क्योंकि आज 2025 है। तो अगर मान लिया कि आज से 2005 में जिन महिलाओं ने के साथ ऐसा हुआ कि कन्या भ्रूण हत्या हुई है, तो इफेक्ट तो आ जाएगा। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि रिश्ते नहीं हो रहे बच्चों के, और बच्चे डरे हुए भी शादी के नाम से। माहौल बहुत अब इतना खराब हो चुका है, यानी कि लड़कियां हैं, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा पढ़ गई हैं, लड़कियां गवर्नमेंट जॉब में चली गई हैं, उन्हें भी योग्य पति नहीं मिल रहा। और जो लोअर क्लासेस में है, यानी कि लोअर क्लासेस का मतलब ये नहीं, मैं किसी कास्ट की बात नहीं कर रहा कि कास्ट में लोअर क्लास होती है, नहीं। जिनके पास ज़मीन जायदाद नहीं है, जिनका अच्छा खासा बिजनेस नहीं है, जिनके पास अच्छी खासी नौकरी नहीं है, अब शादी तो वो भी करवाना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि हमारा घर बस जाए, हमारी औलाद हो, हमारा नाम चले। तो ऐसे में साथियों, जल्दबाजी में लोग फैसले ले लेते हैं कि बाहर से यानी कि अदर स्टेट से हम लड़की ले आए। और ये पिछले कई दशकों से ये धंधा चल रहा है, मॉल की बहू वाला। और आज भी सक्रिय है, हालांकि फर्क पड़ा है, बट सक्रिय है, आज भी चल रहा है। आज भी लोगों के साथ शादी के नाम से फ्रॉड हो रहा है। बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, बहुत लूट खसोट मची हुई है। और अगर मैं कहूँ कि आज से 15 साल पहले तो ये एक बहुत ज़बरदस्त बिजनेस बन चुका था, और आज भी शादी के नाम से लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर रखा है।
क्योंकि जिनकी शादी नहीं हो रही उन्हें तो ऐसा लगता है कि किसी भी तरह शादी हो जाए, पैसे लग जाएं, कुछ हो जाए, बस हमारी शादी हो जाए, हमारे घर बहू आ जाए और औलाद हो जाए, हमारा नाम चल पड़े, हमारे घर के ताले खुले रहे, हमारी कूड़ी ख़त्म न हो, ऐसे बोला जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी सावधानी की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि अदर स्टेट में शादी न करें, करें, शादी करें, बट जो मीडिएटर होते हैं, यानी कि जो बीच के जो आदमी होते हैं, बिचौले जो होते हैं, ये इनका एक बहुत ज़बरदस्त धंधा है। लोगों को ये फंसाते हैं, 1.5 लाख रुपए दे दे, 2 लाख रुपए दे दे, आपको आपकी शादी करवा देंगे, हम वहाँ से ले आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और वो बेचारे, क्योंकि उनका यहाँ पे जो जिस तरीके से शादी होती थी उस तरीके से उनकी शादी हो नहीं रही, तो वो लूट पीट के बैठ जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जितनी भी अदर स्टेट से आती हैं वो सारी भाग जाती हैं, नहीं, ऐसा मेरा कहना नहीं है। कुछ बसा भी लेती हैं, कुछ ठहर जाती हैं, बट कुछ संख्या में ही ये चीज़ सफल है। बाकी तो डियर फ्रेंड्स, लोग मतलब परेशानी का ही सामना कर रहे हैं। मैं ऐसे बहुत सारे केसेस जानता हूँ, देखता हूँ। वैसे लोगों में जागरूकता भी आई है, लेकिन इतनी नहीं आई। अब बात रही कि मान लिया कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी शादी नहीं होती, 40-45 साल की अवस्था हो जाती है, तो उनकी सोच ये हो जाती कि चाहे भी रिश्ता करा दो, चाहे उसके साथ, लड़की के साथ बच्चे भी हों, मैं करने के लिए तैयार हूँ। कर लेते हैं, बट वो शादियां टिकती नहीं, क्योंकि जिस महिला के साथ बच्चे हैं और वो विडो केस है या डिवोर्सी केस है, यानी कि या तो वो विधवा है या उसका तलाक हो चुका है, उसके साथ बच्चे हैं, और इधर कोई तरस रहा है कि मुझे बस औरत मिल जाए, मेरी शादी हो जाए, हम मिलके मतलब जीवन काट लेंगे, कि बुढ़ापे में महिला के बगैर बुढ़ापा नहीं कटेगा। सच्चाई भी है, बट क्या जिससे आप शादी कर रहे हैं, जिसके साथ बच्चे हैं, मान लेते हैं कि वो विडो केस है और उसके बच्चे हैं और वो शादी करवाना चाहती है, आप यस बोल देते हैं और आप शादी कर लेते हैं। आप क्या सोचते हैं कि अगर वो महिला सही होती, उसके बच्चे भी हैं, उसकी ससुराल भी होगी, उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए, उसका पति एक्सपायर हो गया, वो फिर भी शादी कर रही है, आप क्या सोचते हैं? वो आपका घर बसाएगी? ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि जिस महिला के साथ बच्चे हैं वो अपने ससुराल में नहीं रहती, वो शादी करवाना चाहती है, तो आप क्या सोचते हैं कि वो आपके भी टिकेगी? लेकिन इधर जो व्यक्ति तरस रहा है, हाय मेरी तो शादी हो जाए किसी भी तरीके से, अरे कर किसके साथ रहे हैं? उसके बच्चे हैं। अगर वो समझदार लेडीज होगी, अगर वो विधवा हो गई, वो अपनी ससुराल नहीं छोड़ेगी, क्योंकि शादी का मतलब क्या है? बच्चे पैदा करना, इसके अलावा शादी का कोई मतलब नहीं। ये सारे मतलब ये टोटल झूठ है कि भाई रोटी
हमारा रोटी कौन वाली आ जाएगी। रोटी तो आदमी भी पो सकता है डियर फ्रेंड्स। आदमी भी रोटी पो सकता है। आदमी शादी इसलिए करवाना चाहता है कि उसकी वंश वेल आगे चले। आप होटलों में जाते हैं, होटलों में खाना खाते हैं, तो वहां पर आपको रोटी पोने वाले कौन मिलेंगे? आदमी मिलेंगे। ज्यादातर होटलों में रोटी कौन पोते हैं? आदमी। तो आदमी घर पर भी रोटी बनाकर खा सकता है। शादी का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि भी उसकी औलाद हो जाए, उसका मतलब जो घर का दरवाजा वो खुला रहे। तो ऐसी जो महिलाएं होती हैं जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं, वो किसी कारण विधवा हो गई। एक्टर सुखबीर खोखा जी हमारे गांव की आन बान शान इस लाइव ब्रॉडकास्ट से जुड़ चुके हैं। जय श्री राम। दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं एक्टर सुखबीर खोखा का। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें ताकि इस मामले को लेकर लोग अलर्ट हो जाएं। बहुत सारे लोगों को मैंने लूटते पिटते देखा है। बहुत सारे लोग इसमें बर्बाद हो रहे हैं, लोगों के पैसे ऐंठे जा रहे हैं। जिस मकसद से वो दुल्हनिया लेकर आते हैं, वो दुल्हनिया किसी की तो घर तक नहीं पहुंचती डियर फ्रेंड्स, रास्ते में से ही फरार हो जाती है। ऐसे भी केसेस हैं कि वो घर तक नहीं आती, और घर तक आती है तो 2-3 दिन 4 दिन के बाद फरार। ऐसे केसेस बहुत देखने को मिलते हैं आज भी, और हर गांव में है ये केसेस। हरियाणा के हर गांव में मिलेंगे। ऐसा एक भी गांव नहीं बचा हुआ जहां पर ये केस न है। तो अब सोचने की बात ये है कि बहुत सारे ये कह देते भाई छोड़ोड़ी हो। छोड़ोड़ी का मतलब क्या है? बच्चे किसी का तलाक हो रहा हो, मैं घर बसा लूंगा। अरे भैया, जब उसने उसका घर नहीं बसाया और तू करे छोड़ोड़ी हो। और अक्सर जो लड़की वाले होते हैं ना, ये एक आज की डेट में डियर फ्रेंड्स, कोई बुरा मानना किसी ने मान जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने गाली भी बकनी है, बक सकते हैं। यू मे अब्यूज मी, आप मुझे गाली बक सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई है, वो सच्चाई जो समाज की हकीकत है, वो आईना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डियर फ्रेंड्स, ये क्या है? ये आईना है, शीशा। ये दिखाना मेरा काम है। किसी को बात बुरी लगती हो, लगने दो, इट डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अरे कोई तो शिक्षित होगा मेरी वीडियो से, किसी का तो। अब एक बात बताएं डियर फ्रेंड्स, एक तो ऑलरेडी किसी की शादी नहीं हो रही, ठीक है, 40-45 साल की उम्र हो गई। अब सीधी सीधी बात है, ये है कि वो गरीब आदमी है, इसमें कोई दौरा नहीं, वो चाहे किसी भी जाति में है, क्योंकि पैसे वालों की तो शादी हो जाती है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है, उसकी तो शादी होगी। अगर किसी के पास जमीन जायदाद है, किसी के पास फैक्ट्री है, उसकी तो शादी होगी। शादी होती किसकी नहीं? जो गरीब आदमी है। अब गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से 2-2.5 लाख रुपए इकट्ठे करके और किसी बिचौलिए को दे दे कि मेरी शादी करवा दे यार, क्योंकि उसके ये हो रहा है यार, मेरा घर बच जाए किसी तरीके से, मेरे घर बहू आ जाए, मेरी औलाद चल पड़े। ऐसा होता नहीं। वो बड़ी मुश्किल से 2-2.5 लाख रुपए इकट्ठे करेगा और किसी को दे देगा, और डियर फ्रेंड्स, रास्ते में से ही वो फरार हो जाती है। घर तक वो पहुंचती नहीं, घर पे पहुंच जाती 3-4 दिन में फरार हो जाती है। तो उस गरीब आदमी की आत्मा कितनी रोती होगी, सोच के देखे, कितना रोएगा वो।
इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची और मैं आपसे चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम हरियाणा में तो ये वीडियो फैल जानी चाहिए। भाई आपकी शादी नहीं हो रही, मत होने दो, बट ऐसे जमोलों में मत फंसे। बहुत सारे ऐसे होते हैं, यार चाहे भला बच्चे हो, मैं तो उसको भी एक्सेप्ट कर लूँगा, उसे भी रख लूँगा मैं। क्यों भाई टेंडर ले रखा, किसी दूसरे की औलाद को पालोगे आप? जब वो औलाद आपकी है ही नहीं, पेट आपका खुद का नहीं भरा जा रहा, और एक लुगाई के चक्कर में आप किसी दूसरे की औलाद को पालोगे, 18 साल के होते हुए बच्चे भाग जाएंगे। क्यों? आप अपने आराम से अकेले हो, अकेले रहो, मस्त रहो, नहीं हो रही मत होने दो। क्या कोई ऐसा थोड़ा ही कि हमारी तो भाई इंडस्ट्री फेल हो जाएगी, यार मेरा करोड़ों रुपए का बिजनेस है, इसे कौन संभालेगा, इसके वारिस चाहिए इसका। अगर करोड़ों रुपए का बिजनेस हो तो आपसे 10 शादियां करवा लो, फिर तो ये नौबत ही नहीं आती। ये तो नौबत उनको आती है ना जो गरीब हैं। शादी किसकी नहीं हो रही? जो गरीब है। पैसों वाले तो भाई, पैसे वाले की, जिनका धंधा है, जिनका बिजनेस है, उनके पास किस चीज की कमी है? कोई कमी नहीं है, उनकी शादी हो जाती है। वो शक्ल के कैसे हैं, इट डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी हाइट वेट कैसा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शरीर से कैसे हैं, तंदुरुस्त नहीं है, इट डजेंट मैटर। आज तो सिस्टम ये आ गया है डियर फ्रेंड्स, लोग प्रॉपर्टी देखते हैं। पहले अगर आज से 50, 60, 70 साल पहले जाओगे तो कोई नहीं देखता था। ये देखते थे हाँ भाई लड़का है, लड़की, शादी कर दी, बस कमाओ खाओ। अब वो जमाना नहीं रहा, बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है। और इस बदलते परिवेश में आपको भी बदलना है, आपको इन चीजों से बचना है। कोई विडो है, कोई विधवा है, उसके बच्चे हैं, अगर वो शादी करवा रही है तो आपने उसके कैरेक्टर के ऊपर सोच लेना चाहिए कि शादी का मतलब तो बच्चे पैदा करना। बच्चे इसके हैं, फिर ये शादी क्यों करवा रही? शादी की जरूरत क्या है? सरकार किसी विधवा को भूखा तो मरने नहीं देती। अगर बच्चों वाली विधवा शादी करवा रही है तो वो आपका घर नहीं बसा सकती। डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आज का जो है वो उन साथियों के लिए है जो बिल्कुल गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, जिनकी शादियां नहीं हो रही। बच्चों वाली विधवा से दूर रहें, हाथ जोड़ दो। मत ये कहे किसी बिचौले को कि चाहे बच्चे भी हो मैं पाल लूंगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं हम किसी के बच्चों को पालने की। सरकार सभी को बहुत कुछ फैसिलिटी देती है, बहुत सुविधाएं देती है डियर फ्रेंड्स। अच्छा, अब आ जाता तलाकशुदा। जो लड़की तलाकशुदा है, यानी कि जिस लड़की का तलाक हो चुका, अब जो रांडे बैठे हैं वो तो ये कहेंगे यार से छोडोड़ी हो। छोडोड़ी का मतलब चाहे वो डिवोर्सी केस हो, यानी उसका तलाक हो चुका हो, मैं तैयार हूं। अब लड़की वाले तो एक्सक्यूज देंगे। एक्टर सुखबीर खोखा जी हैज रिटन डाउन ए comment, Master ji, you are right, but only a few person will agree with you. Very good, very good. बहुत अच्छी कमेंट लिखी एक्टर सुखबीर खोखा जी ने कि मास्टर जी आप सही हैं, लेकिन बहुत कम लोग आपकी बात से सहमत होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री राम इसी बात के लिए। हरीश कुमार जी ने, हरीश कुमार जी नो 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 ताऊ, आपसे भी जवान हूं, इस चक्कर में मत रहना कि ताऊ लिख के ना आप मेरे अंदर बुढ़ापे की फीलिंग कर देंगे। नहीं भाई हरीश कुमार,
आप मेरे साथ हो या न हो, इट डजेंट मैटर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये ताऊ लिख के आप क्या सोचते हैं कि मेरे अंदर बूढ़े वाली फीलिंग आ जाएगी? ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। आज तो ये लिख दिया वर्ड, ये लिखना आपका जो ताऊ है उसके पास। रिस्पेक्ट करते हैं तो अपने लिए दो ही वर्ड हैं, या सर या मास्टर, और जो सबसे बड़ा वर्ड जो बहुत जल्द मार्केट में आएगा वो होगा गुरुजी। और हर सब्जेक्ट का गुरुजी मास्टर सुखविंदर खोखा बनेगा। जितने भी ये बड़े बड़े बाबा बैठे हैं ना, जो दुनिया को गुमराह कर रहे हैं, इनको भी सामने बैठाऊंगा मैं एक दिन। तो अब आ जाते हैं डियर फ्रेंड्स, जो डिवोर्सी केसेस हैं, यानी कि जिनका तलाक हो चुका है, जिन लड़कियों का तलाक हो चुका है। अब जो रांडा बैठा है, जिसकी उम्र 40 और 50 के बीच में, 45 का हो सकता है, 42, 48, कुछ भी हो सकता है, 50 से ज़्यादा के भी चाहते हैं जिनका नहीं हुआ, वो तो अनुभव से कुछ आ जाओ, चाहे कुछ भी हो, बस ले आओ, मन एक बार दिखा दो, मंदिर के दर्शन करा दो। पता नहीं उस मंदिर में तो के काटेगा वो अपनी जगह सही है, बिकॉज बेचारा ने कभी दर्शन ही नहीं हुए। इतना फ्रैंकली समझाने वाला आपकी फेसबुक आईडी पे एक बंदा भी नहीं मिलेगा, एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो जैसे मैं समझाता हूं। और भाई हरीश कुमार ने लिखा, भाई आप उस्ताद से भी मना करते, ताऊ से भी मना करते, सर नहीं लिखा जाता ऐसा ही यार। मैं घिसे पीटे वर्ड नहीं सुनना चाहता। उस्ताद मैं कोई ड्राइवर हूं? कमाल करें, हरियाणा का सबसे पढ़ा लिखा इंसान हूं मैं, इंडिया टॉप पर हूं मैं। ये उस्ताद ताऊ घसे पीटे वर्ड सुनूंगा मैं तुम्हारे यहाँ पे? ये शब्द सुनने के लिए बैठा हूं मैं। आप कुछ लिखो है ना, अगर नहीं लिखना आता तो मैं कब आपको इनविटेशन कार्ड देता हूं कि आप मेरी लाइव को सुनो, मेरी वीडियो को सुनो, मेरे विचारों को सुनो, आप शेयर करो, कब कहता हूं मैं आपको? और क्या फर्क पड़ता है मुझे, आप नहीं सुनोगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। यहाँ से ये थोड़ा है कि आप सुनते हैं, मुझे कोई अर्निंग होती है आपके सुनने से। बट यू आर डिसग्रेसिंग मास्टर सुखविंदर खोखा। आप मास्टर सुखविंदर खोखा को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मास्टर सुखविंदर खोखा की फीलिंग्स को मतलब एक इन ओल्ड एज कन्वर्ट करना चाहते हैं। आप मास्टर सुखविंदर खोखा को यहाँ पे अनपढ़ साबित करना चाहते हैं। ये रिस्पेक्ट है आपकी? अगर सर उनको बोलते जो हमारे मास्टर हो, तो फिर मैं तेरा ताऊ हूं के, तेरा घर आऊं, तेरा घर आऊं के? जितनी जमीन जो घर है, तेरा बाप का भाई हूं नहीं, मनाता दे देगा? बकवास कर रहे हो रे। तो डियर फ्रेंड्स, जो डिवोर्सी जो केस होते हैं, डिवोर्सी केस मतलब जो तलाक ले चुकी है महिलाएं, जो लड़कियां तलाकशुदा हैं, अब जिस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही वो तो तैयार बैठा है, एकदम से टूट के पड़ जाएगा। और जो मीडिएटर होते हैं, जो बिचौले होते हैं, उनका ये एक बिजनेस बन चुका है। उन्हें कोई लेना देना नहीं, इसका घर बसेगा नहीं बसेगा, कोई मतलब नहीं।
इनके विचार मैच करेंगे नहीं करेंगे, बस एक इनको फंसाओ और अपनी अंगूठी पहनी और चलो। या आजकल तो पता है बहुत सारे जो बिचौले हैं वो तो ऑलरेडी फॉर्म भरवाते हैं, फीस लेते हैं, इतनी फीस हमारी, ऑफिस किए बैठे हैं। 51,000 रुपये से कम फीस नहीं होती। अब उन्होंने ठेका नहीं ले रखा आपका घर बसेगा या नहीं बसेगा। अब जो लड़का तो क्या कहूँ, वो जो मतलब आदमी है वो कहेगा कैसी भी आने दे, तलाकशुदा चलेगी, हाँ चलेगी। तो हो जाता। अरे भैया, जिस लड़की ने तलाक लिया है, जो उसका पहले पति था, क्या उससे संपर्क किया? नहीं किया। क्या उससे पूछा कि वो क्यों छोड़कर चली गई? लड़की वाले तो 100 झूठ बोलेंगे, वो तो शराबी था, वो तो जुआ खेलता था, वो सुल्फा पीता था, वो भांग पीता था, वो अफीम खाता था, वो तो पहले वाले में 1000 कमियां निकालेंगे, क्योंकि उनकी लड़की का वहां से डिवोर्स हो चुका, तलाक हो चुका है। वो लड़की वाले ये तो कहेंगे नहीं वो बहुत अच्छा था इसलिए छोड़ दिया, ऐसा तो वो सुनने को नहीं मिलेगा ना। यही सुनने को मिलेगा कि वो तो बड़ा खराब था, इसको मारता था, पीटता था, इसे रात को आधी रात को गली में बाहर निकाल देता था, अपने यार दोस्तों को बुलाता था, ये तो अब हमारी लड़की से वो तो गलत काम करवाना चाहता था, ऐसे एक्सक्यूज देंगे। और उसे बड़ा मजा आ रहा है लड़के वो जो लड़का है जिसे ये हो रहा है कि बस मेरी बाहों में दुल्हनिया आ जाए। अरे भैया पहले सोच ले, 100 बार सोच, ये झूठ बोल रहे हैं। जो लड़की के पेरेंट्स हैं, दे आर मिसलीडिंग यू, ये आपको गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। पहले पता करो इसकी शादी कहाँ हुई थी, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड देयर डिवोर्स, इनके तलाक के पीछे कारण क्या है। हो सकता है कि वो बहुत अच्छे लड़के को छोड़ के आई हो, तो आप सोच रहे वो हाँ वो तो खराब होगा इसलिए नहीं बसी। बसने वाली तो खराब के साथ भी बसेगी, नोट कर लेना मेरी बात। जिस लड़की ने घर बसाना है वो तो बसाएगी ही बसाएगी। उसका पति खराब है, उसका पति शराबी है, क्वाबी है, जैसा भी है, वो उसको नहीं छोड़ेगी, छोड़ ही नहीं सकती। और डियर फ्रेंड्स, आजकल तो ऐसा सिस्टम चला हुआ है, उन लोगों के लिए ये मेरी लाइव वीडियो जो बिल्कुल डाउन ट्रोडन में आते हैं, बिल्कुल दबे कुचले हैं, वो मैं जाति की बात नहीं कर रहा। मैं कदे आप ये सोचो डाउन ट्रोडन तो दलित होते हैं, क्योंकि दलित सभी में है। ये जो कुछ जातियां हैं, चमार है, वाल्मीकि है, धानक है, इन लोगों ने ठेका ले लिया है हम दलित है। नहीं, हर जाति में दबे कुचले लोग हैं, हर जाति में ऐसे ऐसे लोग हैं डियर फ्रेंड्स, खाने के लिए आटा नहीं घर में, खाने के लिए घर में आटा नहीं है। मैं किसी भी जाति में दिखा सकता हूँ, मैं बनियों में दिखा सकता हूँ जिनके घर में आटा नहीं है। किसी को डाउट हो कमेंट कर देना, मेरे पास आ जाना, मैं दिखा दूंगा। मैं जो एक जाति होती है सुनार, जो सोने का काम करते हैं, ऐसे घर दिखा दूंगा जिनके घर में आटा नहीं खाने को। किसी को डाउट हो तो कमेंट कर देना। जो अपने आप को जाट बोलते हैं, मैं ऐसे घर दिखा दूंगा खाने को आटा नहीं मिलेगा। हरियाणा में जैसे जाटलैंड बोलते थे, जाटलैंड है हरियाणा, चलो अब तो वो इनका भूत निकल गया। ऐसे घर दिखा दूंगा खाने के लिए कुछ नहीं है, मिर्च भी नहीं मिलेगी,
ऐसे घर हैं? किसी को डाउट हो राइट डाउन कमेंट, मैं दिखा दूंगा। तो साथियों, आज का जो मेरा लाइव में ये विषय मैंने चुना है, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो पूरा हरियाणा के अंदर फैल जानी चाहिए कि जो जिनकी शादी नहीं हो रही, मॉल की बहू लेने से पहले 1000 बार सोचो, क्योंकि एक लड़की जो आप लेकर आ रहे हैं वो पता नहीं पहले कितनों के साथ फेरे ले चुकी है, उनके गले में वरमाला डाल चुकी है। ठीक है, तो आपकी क्या गारंटी भाई वो आपके रुकेगी? आपके पास ऐसा क्या है जो पहले नहीं रुकी? तो आपके पास क्या है, ऐसा क्या हथियार है आपके पास? लोगों ने इस चीज को बिजनेस बना रखा, बिजनेस, और बहुत मोटा बिजनेस है। और जो डिवोर्सी केस होते हैं उसमें क्या होता है, लड़की का डिवोर्स हो गया, डिवोर्स ऐसे तो होते नहीं, कोर्ट केस होगा, लड़के वाले ने पैसे देके पीछा छुटाना पड़ेगा और लड़की वालों को आदत पड़ जाती है, वो पैसे मिलते हैं, फिर वो दूसरे की तलाश में चलते हैं। 5-10 लाख रुपए जैसा भी फंसा वहां से ले लिए। 8-8, 10-10 बार एक लड़की को बेचा जाता है। ये मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, जो बाहर के वो तो 50-50 बार भी बेच देते हैं एक लड़की को। अब एक लड़की 50 बार बेच दी और एक बार में सपोज करें कि 5 लाख रुपए का बेनिफिट हुआ, तो कितने रुपए हो गए? एक बार में 5 लाख रुपए का बेनिफिट होता है और 50 बार वो बेच दी, तो कितने का बेनिफिट हुआ? 2.5 करोड़। अब 2.5 करोड़ तो भाई डियर फ्रेंड्स छोटी मोटी रकम तो होती नहीं, आदत पड़ जाती है। ऐसे लफड़ों से बचें, ऐसे झंझटों में न फंसें। और विडो के साथ शादी करवाने से पहले 1000 बार सोचें कि अगर विडो के साथ बच्चे हैं तो वो अपनी ससुराल में भूखी नहीं मरेगी। ये बात नोट कर लो, वो अपने पीहर में बैठ जाएगी तो भी भूखी नहीं मरेगी। क्यों? क्योंकि उसको सरकार प्रमोट करती है, उसको हर जगह प्राथमिकता दी जाती है। अगर पढ़ी लिखी है, नौकरी में प्राथमिकता है, कोई आंगनबाड़ी में नौकरी मिल जाएगी, बहुत कुछ सरकार उसको हेल्प करती है। कुछ भी हेल्प नहीं करती तो उसे विधवा पेंशन मिलती है, उसके बच्चों को पेंशन मिलती है, भूखा मरने का नो चांस, भूखा नहीं मरेगी। फिर उसे पति की जरूरत क्या है? अपने बच्चे हैं, बच्चों को पालेगी वो। लेकिन लोग तो ये कहते चाहे बच्चों वाली हो, आने दो तो वो आपका भी नहीं बसाएगी। और मान लिया कि वो आ गई, 2 बच्चे उसके ऑलरेडी हैं, तीसरा आपने पैदा कर दिया, फिर चौथा आपने पैदा कर दिया, आप क्या सोचते थे? उन बच्चों की आपस में बनेगी? मियाँ बीबी की आपस में बनेगी? नहीं बनने वाली। इससे अच्छा अपने नहीं हो रही तो अध्यात्म की ओर जाओ, राम नाम लो, एंजॉय करो, अपनी जिंदगी को जियो। क्या कौन सी आपकी फैक्ट्री बंद हो रही है? फैक्ट्री रुक जाएगी, कोई वारिस नहीं यार मेरा तो इतना करोड़ों रुपए का ये हो जाएगा। अरे जो महापुरुष होते हैं, जो बड़ी सोच के लोग होते हैं, वो सब कुछ देश को दे जाते हैं ना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम आप सभी ने सुना हो। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं करवाई,
उन्होंने कहा मुझे तो समय ही नहीं लगा, मुझे समय ही नहीं मिला कि मैं सोच पाऊं कि शादी भी होती है। और सब कुछ जो कुछ था उनके पास, सब कुछ देश को देकर चले गए। उनका नाम नहीं चलता क्या? और जब तक दुनिया रहेगी उनका नाम चलेगा। मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो मुस्लिम धर्म में पैदा होकर भी हिंदू थे, ये बात और सुन ले ध्यान से। मुसलमान होते हुए भी, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में उनका जन्म हो गया, उसका कोई दोष नहीं, बट ही वाज हिंदू, वो हिंदू थे, वो गीता पढ़ते थे। जब उनकी डेथ हुई तो उनके कोट के अंदर जो जेब होती हैं उसमें गीता निकली थी। वो हर दिन गीता का ही अध्ययन करते थे। और जब वो सुसाइडल पॉइंट पर थे, जब वो आत्महत्या कर रहे थे, जब उनका एरोनॉटिक्स में सिलेक्शन नहीं हुआ, इतनी तैयारी करने के बावजूद भी, तो वो डिप्रेस्ड हो गए और गंगा में डूब के मरने की उन्होंने प्लानिंग की। तभी एक ब्राह्मण आते हैं वहां पर और उनका चेहरा देखकर बोलते हैं कि बेटा क्या बात है, इतने उदास, इतने हताश क्यों हैं? तो एपीजे अब्दुल कलाम रोने लगे कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने इतनी तैयारी की, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये गीता पढ़, आपको जीने के राह मिलेंगे। उन्होंने उनको गीता पकड़ा दी और एपीजे अब्दुल कलाम ने गीता पढ़नी स्टार्ट की और फिर वो DRDO में ऑफिसर बन जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, DRDO डिपार्टमेंट देख लेना, गूगल पे सर्च कर लेना, क्योंकि सारी चीजें मैं बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। DRDO में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सिलेक्ट हो जाते हैं। मिसाइल बनाई, उनका डिजाइन रिजेक्ट हो जाता है और जो प्रोफेसर थे वहां पर 3 दिन का समय देते हैं, ओनली 3 days, कि 3 दिन में आपने मिसाइल का डिजाइन बनाना है, अदरवाइज आपको यहां से भी निकाल दिया जाएगा। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 3 दिन 3 रात लगे रहे। आज उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो नाम के पीछे मत भागो, औलाद होगी तो नाम चलेगा, औलाद के बगैर नाम नहीं चलेगा। निकाल दो दिमाग से। अगर आपका नाम चलना है तो आपके अंदर दम होना चाहिए। विराट कोहली के पिता का क्या नाम है, हम जानते हैं क्या? नहीं जानते। द्रौपदी मुर्मू के पिता का क्या नाम है, हम जानते हैं क्या? नहीं जानते। नाम उन्हीं का चलता है जिनके अंदर दम होता है। औलाद के बलबूते पर किसी का नाम नहीं चलता। एक बंदे का नाम भी औलाद के बलबूते पर नहीं चलता। आपके अंदर दम होगा, आप में काबिलियत होगी, आपकी बातों में दम होगा तो आपका नाम चलेगा। आप शादीशुदा हैं, इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अनमैरिड है, मैरिड है, आपके कितने बच्चे हैं, इट डजंट मैटर। नाम उन्हीं का चलता है जिनके अंदर दम होता है, जो अपने जीवन में कुछ करते हैं, उनका नाम चलता है। हम यार, हमारे पास खुद को खाने के लिए नहीं है, इसीलिए हमारी शादी नहीं हो रही, इसीलिए हम टेंशन ले लेते हैं। यार किसी भी तरीके से जुगाड़ करवाओ, मेरा जुगाड़ करवाओ। अरे वो जुगाड़ नहीं डटने वाला भाई। आज क्या ये लाइव वीडियो उन सभी के लिए है जो बिल्कुल डाउन ट्रोडन है, जो कुछ नहीं करते, जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, शादी नहीं हो रही। मैं कहता हूं कि टेंशन मत लो, आप इस संसार के सबसे सुखी इंसान हैं अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो।
अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो आप अपने आप को सबसे लकी समझो। क्यों? क्योंकि आप फ्री हैं, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आप अपने हुनर को पहचानें, आप अपने हुनर के ऊपर काम करें और आप अपना नाम खुद कमाएं। आपका नाम चलेगा, रोक कौन देगा? कौन रोक देगा कि आपका नाम नहीं चलेगा? और ऐसे लेकर आते, मॉल की बहू ले आए, किसी विधवा से शादी कर ली, किसी डिवोर्सी से शादी कर ली, फिर नाम चल पड़ेगा आपका। मान लिया मॉल की बहू ले आए, 2.5-3-4 लाख रुपए आपने बर्बाद कर दिए, 4 दिन वो नहीं रुकी आपके, फिर आपकी इज्जत के झंडे टांगे जाएंगे क्या? जिस मोहल्ले में, जिस सोसाइटी में, जिस गांव में रहते हैं, आपकी बड़ी इज्जत होगी। फिर तो जितनी इज्जत है वो भी नहीं बचेगी। जितनी इज्जत है फिलहाल एट प्रेजेंट, अगर आपकी औरत भाग गई तो वो भी नहीं बचने वाली। फिर क्या कर लोगे? फिर क्या करोगे? किसको बताओगे? है कोई सुनने वाला? कोई नहीं है। तो इसलिए डियर फ्रेंड्स, देखो, मैं आपको शादी के लिए ये नहीं कह रहा कि आप शादी मत करेंगे, बट शादी करने से पहले आपने 1000 बार सोचना चाहिए, 1000 बार। ये वैसे इमोशंस में मत बह जाए। ये और शुरू में जो प्यार होता है, प्यार हो गया, प्यार हो गया, प्यार हो गया, नथिंग। ये कोई प्यार व्यार कुछ नहीं है। किसी से प्यार हो गया? प्यार किसी से हुआ? आत्मा से? आत्मा से तो होता ही नहीं, क्योंकि आपको क्या पता उसकी आत्मा कैसी है। जो आत्मा से प्यार करता है ना, वो तो डायरेक्ट परमात्मा से प्यार करना शुरू कर देता है। वो तो इन लफड़ों में ही नहीं पड़ता। प्यार होता है मतलब एक, दे वांट टू सेक्यूर देयर सेक्सुअल हंगर। सेक्सुअल हंगर समझ गए कि वो सेक्स की भूख मिट गई, प्यार हो गया। यही प्यार है, इसी को प्यार बोलते हैं। ये तो कहीं भी मिटा सकते हैं आप। आज छोटे छोटे शहरों में भी 300 रुपए में ये काम हो रही है। ₹700 एक मजदूर की दिहाड़ी है। एक मजदूर की हरियाणा में एट प्रेजेंट 600 रुपये मतलब वेजिज है उसकी, उसको एक दिन के 600 रुपये मिलते हैं। अगर वो महीने में 20 दिन भी काम करे, 10 दिन वो खाली रह जाए तो 12,000 हो गए। और रही बात सेक्सुअल हंगर की, ये 300 रुपये में छोटे छोटे शहरों में 300 रुपये। फिर आपने यही इसी काम के लिए वो करना है तो फिर 2.5-3 लाख रुपए क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्यों अपनी सोसाइटी में बेइज्जती करवा रहे हो? क्यों लफड़ा मोल ले रहे? फिर जीवन साथी चाहिए, जीवन साथी। डेफिनेशन का पता नहीं, जीवन साथी होता क्या है? क्या होता है जीवन साथी? नहीं पता। गाने सुन रखे फिल्मी, बस। इसके अलावा
नॉलेज जीरो। शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लगता है डियर फ्रेंड, सभी को अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। और जो फिल्मी जो गाने हैं डियर फ्रेंड्स, ऐसे गाने ऐसी फीलिंग पैदा कर देते हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। और कट जाऊं बाया मर जू मैं। थोड़े से दिन का है ये खेल। ये जो जुल्फे होती, बाल होते, बड़े अच्छे लगते हैं, शुरू शुरू में बहुत अच्छे लगते हैं। जुल्फ बोलते हैं। ये फिल्मों वालों ने हमारे दिमाग में ऐसी चीज डाल दी। और बाया में भाई और कड़ जाऊं बोला, मैं बाया में दम तोड़ दूं। जब दम तोड़ने का समय आता है ना, जब दम तोड़ने का समय आता है, नजदीक भी नहीं फटकने देता कोई, नजदीक भी नहीं फटक सकते। दुर्गंध आने लगती है डियर फ्रेंड्स फिर। और अब तो ये वोमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, आदमी की इज्जत ही नहीं है यार, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन किसको बताएं? देयर इज नो वैल्यू ऑफ ए मैन। आदमी की वैल्यू ही नहीं है। ये महिला सशक्तिकरण ने ऐसा काम कर दिया, पूछो मत। अब किसी में थोड़े बहुत संस्कार बचे हुए हैं तो ठीक है, अदरवाइज भाई अब बेड़ा गर्क हो चुका है। तो एक तो नाम के चक्कर में ना रहो भाई, नाम कौन चल रहा है भाई, ये कौन ही हुआ है, नाम तो भैया अपने दम पे चलेगा। सीधी सीधी बात बताऊं, आप कुछ ऐसा करो कि आपने लोग आपके मरने के बाद याद करें। अगर ज्यादा बड़ा करेंगे, जितना बड़ा करेंगे, मतलब आपने कोई ऐसा काम किया, मान लिया कि आप गांव में रहते हैं, तो आप ये तो है नहीं भाई अब गांव के लिए काम करोगे तो आपका दूसरे गांव में तो नाम नहीं चलेगा। लेकिन जितना आपने नाम चलाना है उतना ही आप काम करो, आपको याद किया जाएगा। अब पंडित लक्ष्मीचंद को याद करते हैं हरियाणा के अंदर, तो पंडित लक्ष्मीचंद के बेटे को कौन याद करता है? उसके बेटे को जानता कौन है? पंडित लक्ष्मीचंद के बाप को कौन जानता? कोई नहीं जानता। उसके बेटे को नहीं जानता। जानता किसको है? पंडित लक्ष्मीचंद को। क्यों? क्योंकि धरातल के ऊपर काम किसने किया? पंडित लक्ष्मीचंद जी ने। तो भैया पहचान उसी की होती है जिसके अंदर कुछ हो, जो कुछ करता हो। औलाद के बलबूते पर नाम नहीं चलते।
अगर मैं बड़े लेवल पर भी बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो बड़ा लेवल आ जाता है, मतलब हमारे भारत में बड़े लेवल पर जो उद्योगपति है अंबानी है। अंबानी के 2 बेटे हैं, बट आप सिर्फ एक को जानते हैं, मुकेश अंबानी को, दूसरे को नहीं जानते। बेटा तो वो भी उसी का है। क्योंकि दूसरे ने कुछ किया ही नहीं। कुछ लोग जानते होंगे बस, लेकिन मुकेश अंबानी को तो बच्चा बच्चा जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि उसने अपने बाप के बिजनेस को 100 फोल्ड मल्टीप्लाई किया, 100 गुना बढ़ा दिया अपने बाप के बिजनेस को। और जो दूसरा था वो खत्म, कुछ किया नहीं, कोई नहीं जानता। तो ऐसे पहचान नहीं होती भाई, पहचान अपने काम से होती है हर बंदे की। हम जिनको भी जानते हैं, जिन्होंने भी इतिहास रचा है, किसी को भी लें आप, सर छोटू राम जी होते थे यहाँ सांपला से, हरियाणा से। सर छोटू राम के पिता कौन थे कोई नहीं जानता, उनके बेटे कौन थे कोई नहीं जानता। सर छोटू राम की आपको फोटोज मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसने किया कुछ, किसानों के लिए किया, किसानों के मसीहा बने, सर की उपाधि प्राप्त की, उसे जानते हैं भैया। जो कुछ करेगा ना, जो व्यक्ति कुछ करेगा उसको ही जाना जाएगा। तो ये आप नाम के पीछे मत भागें, नाम चल जाएगा, ये हो जाएगा, यार मेरे को कैसी भी हो ले आओ, रोटी पानी में दिक्कत हो रही है, ये भाई रोटी पानी में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन जो बीमारी हो, मेन बीमारी है डियर फ्रेंड्स, वो आप मैं खुल के बताऊँ, आप समझ गए, क्योंकि इतनी समझ तो है सभी में। और जो अनुभव है बड़कान ये लिया हो, वे मैं उन कहूँ टाइम तो जमा सब तक खत्म आदमी हो, जो अनुभव मैं से बालक हो, मैं तो उसने भी राइट लूंगा। तेरे 13 पेट पाड़ लेना है, एक वाह होगी, 2 गल्ला ले आओगी, 3 4, तेरे पर बर्दा खुद का पेट को नहीं, तो 4 ने पाड़ लेगा। और फिर मैं बड़े होंगे तेरा मारेंगे लात। दूसरी बात, अगर आपने बच्चे पैदा कर लिए, 2 आप पहले लेके आ रही है, तो आप तेरे बच्चा लात मारेगी पिछवाड़ा में, फिर तेरा होगा दर्द, मेरे बड़का ने क्यों पीटा है, क्यों ऐसे लफड़े मोल ले रहे। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने मेरी बातें अच्छी में भी हो सकता नहीं लगी हो, बट ये कड़वी सच्चाई है। तो साथियों, वीडियो को कम से कम मैं ये कहता हूँ कि हरियाणा में तो भाई बहुत यो वही बात है, जैसा कि मैंने बताया 2012 तक पहले तो बहुत ज़्यादा कन्या भ्रूण हत्या हुए। 814,000 के पीछे 814 का आंकड़ा सरकार ने शर्मा शर्मी दिखाना पड़ा, नहीं तो उससे भी नीचे जाए उड़ा है। तो लड़कियां एक तो वैसे ही कम हो चुकी हैं, दूसरी बात लड़कियां तो ज्यादा पढ़ रही हैं फिलहाल। 35 40 साल की लड़कियां कुंवारी बैठी हैं। उन्हें पति नहीं मिलन लग रहा है। सच्चाई है ये। क्यों? क्योंकि वो चाहती मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, तो कुछ लड़कियां गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, भैया पति नहीं मिल रहे उन्हें योग्य। तो मैं तो अगर कोई ऐसी लड़की सुन रही है ना, उनने भी ये कहूँ शादी कर लो। घना
स्टैंडर्ड का चक्कर में ना हो कि मैं 60,000 कमाऊं तो 1.5 लाख रुपया वाला मैंने पति चाहिए। 1.5 लाख वाला आपने कौन लेके जाओ, और लेके जाओगा तो आपकी नौकरी छूटवा हुआ। जैसा भी तालमेल बैठता अपनी शादी करवा के, ठीक है बेरोजगार गल करवा ली शादी, भूखे तो मरो को नहीं। बट क्या हो रहा है, पैसा पैसा, मैंने फ्लैट लेने हैं, मैंने ये करना है, मैंने वो करना। मुझे तो अब मैं मतलब ग्रुप सी में लग गई तो मुझे तो ए ग्रेड हस्बैंड चाहिए, तो नहीं लेके जाएगा आपको, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। डियर फ्रेंड्स, खूब बैठी है। मेरा जिला हिसार है, हिसार से 18 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। हिसार के अंदर मैं हजारों ऐसी लड़कियां दिखा दूंगा 40-40 साल की, अनमैरिड बैठी हैं। योग्य पति मिलेगा उन्हें, योग्य उन्हें मिलता नहीं, बैठी रहो। बुढ़ापे में तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। आप बुढ़ापे में वही पूछेंगे फिर जो बेरोजगार है, मैंने सोचेंगे यार इस या पीछे जोड़ रही है, इसी गला ब्याह कर ले। ऐसा भी होता है, ऐसे भी शादियां होती है। ऐसे बहुत बेरोजगार बैठे हैं यार, कोई पिछाड़ी मुर्गी खा जे मैं उसको ब्याह कर लूंगा, वो उसके कच्चे धोने तक तैयार हो जाएगा, सीधी बताऊं मैं। क्यों? और काम धंधा उस पर बनता को नहीं, नौकरी उसने मिली को नहीं, उसके कच्चे पकाए जाओ वॉशिंग मशीन में, कि दिक्कत आ रही है, निचोड़ के सुखा देगा। आजकल तो निचोड़न की भी जरूरत को नहीं, वो मशीनें इसी आ रही, प्रेस भी वॉशिंग मशीन के अंदर ही हो जाएगा। बट ये जिंदगी तो नहीं है ना, इस जिंदगी में कोई सुकून तो नहीं है, इस जिंदगी का कोई मजा तो नहीं है। तो साथियों, आपको मेरे विचार कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। और आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल द फ्रेंड्स, प्लीज शेयर दिस लाइव ब्रॉडकास्ट इनटू ऑल द ग्रुप्स एंड कॉपी द लिंक एंड पेस्ट अपॉन योर व्हाट्सएप स्टेटस, Instagram status, because this message must be forwarded to all the persons who are unmarried, who are burning in hunger of sex. They have not seen a temple yet. मंदिर बोल रहा हूं मैं, जिन्होंने अभी तक मंदिर के दर्शन नहीं हुए। समझ गए आप मंदिर किसको बोल रहा हूं? उन तक ये वीडियो पहुंचा दे। वे मंदिर नहीं देखा, 300 रुपए में कहीं भी देख लेना, बट ऐसे लफड़ों में मत फंसना कि आपकी सारी उम्र की कमाई बर्बाद हो जाए 3-4 दिन में। या आप कर्जा उठा के, कई तो कर्जा उठा लेते हैं और हाथ कुछ लगता नहीं, फिर वो कर्जा पड़ना बड़ा मुश्किल होता है, फिर उसके जीते जी मर जाता है ऐसा इंसान। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरे विचार कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे देश में जानी चाहिए, लेकिन भाई हरियाणा में या बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, तो हरियाणा में तो कम से कम फैली जानी चाहिए। और यह दिक्कत मेरे हिसाब से राजस्थान में भी हो सकती है, लेकिन हरियाणा में तो तकड़ी है समस्या। राजस्थान के अंदर भी हो सकती है, क्योंकि राजस्थान भी पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा प्रांत है। क्षेत्रफल में बहुत बड़ा एरिया है राजस्थान में, और राजस्थान के बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहाँ पे पानी की सुविधा आज तक भी नहीं है। जमीन जायदाद सभी के पास है, बट जहाँ पानी की सुविधा नहीं है वो टोटली एग्रीकल्चर डिपेंड्स अपॉन मानसून के ऊपर डिपेंड करता है। बारिश होगी तो सब कुछ होगा, बारिश नहीं हुई तो नहीं हुई। टाइम से बारिश हो गया तो बहुत कुछ हो जाता है, टाइम से बारिश नहीं होती तो नहीं होता।
बहुत सारी जगह तो ऐसी भी है भाई, पानी को मतलब जैसे सोने की तरह रखा जाता है। मतलब उस पानी की इतनी कीमत है, क्यों? क्योंकि पानी की कमी कि हम किसी भी चीज़ को संभाल कर, उसी चीज़ को संभाल कर रखेंगे जिस चीज़ की कमी हो। जिस चीज़ की कमी नहीं है वो उस चीज़ को कौन संभालेगा और उसकी कौन वैल्यू करेगा। तो राजस्थान में भी ये समस्या हो सकती है, हरियाणा में तो मेजर समस्या है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि 2012 से पहले बहुत संख्या में कन्या भ्रूण हत्या हुई है। लोग when a woman was pregnant and after 3 months they went to hospital, took help of ultrasound and inquired about sex of the baby. If there is female, then it was aborted. यानी कि 3 महीने पूरे होने के बाद अल्ट्रासाउंड होता था, बच्चे की जांच होती थी, सेक्स की जांच होती थी कि लिंग है या पुल्लिंग है। अगर लड़की है तो भाई अबॉर्ट कर दो, इसे गिरा दो। तो सेक्स रेशो में डिफरेंस आया, लड़कियों की कमी हुई। अब क्या हो गया? अब लड़कियां लड़कों से ज़्यादा पड़ गई, लड़कियां गवर्नमेंट जॉब लगने लगी, लड़कियां प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में लड़कियां चली गई। अब उन्हें योग्य दूल्हा नहीं मिल रहा, वो भी परेशान है। उधर जो पढ़ लिख गए उन्हें नौकरी नहीं मिली। अब सभी को तो नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़े लिखे तो बहुत बैठे हैं बट सभी को तो नौकरी नहीं मिलती ना। अब जिन्हें नौकरी नहीं मिलती वो सोचते हैं कि कुछ भी आ जाए। जो लड़कियां नौकरी लगी हुई है वे सोचती हैं कि हमें तो अब सीधा कलेक्टर के साथ शादी करेंगे। चाहे वो खुद क्लर्क भी लगी हुई है, वो सोचती है कि मैं तो कलेक्टर के साथ शादी करूं, मैं प्रोफेसर के साथ शादी करूं। वो प्रोफेसर का और कलेक्टर उनके साथ शादी करते नहीं। वो बैठी 45 साल की हो जाती है, लास्ट में फिर वो बेरोजगार के साथ ही शादी करनी पड़ती है। तो पहले ही कर लो, अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रही है। तो साथियों, मेरे विचार आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।